welcome to my YouTube channel. This is my fourth part on this video. Before watching this video was the all previous part of this video. So that there are no any confusion, I gave the link into the description. So let's start our today's class. And today's first topic is close packed structure. In solid, the constituent particles are close packed, leaving the minimum vacant space. क्या होता है सॉलिड के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं और इनके बीच का जो वैकेंट स्पेस होता है, इनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है. Let us consider the constituent particle as identical hard spheres and build up the three-dimensional structure in three steps. क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड स्फेयर को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं. ओके, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो भी थ्री स्टेप में. फर्स्ट स्टेप है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, सेकेंड स्टेप है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन एंड थर्ड स्टेप इज क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन. अब हम वन बाय वन इसे पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. There is only one way of arranging spheres in one-dimensional close-packed structure in which the spheres placed in a horizontal row touching each other. वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में स्फेयर्स को अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हॉरिजॉन्टल रो में स्फेयर्स को क्या करना, अरेंज करना, जैसा कि फिगर में अरेंज किया गया है हॉरिजॉन्टल रो में. ओके, एंड इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ टू ऑफ इट्स नेबर्स. और इस अरेंजमेंट में अगर हम ईच स्फेयर की बात करें तो ये अपने टू नेबर्स स्फेयर के साथ क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने नंबर में नियरेस्ट नेबर्स पार्टिकल के साथ क्या होते हैं, टच में होते हैं, उनके कांटेक्ट में होते हैं, वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. सो इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. तो जो वन डायमेंशनल क्लोज पैक अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी स्फेयर्स हैं अपने टू नेबर्स स्फेयर के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. हमारा सेकेंड स्टेप है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. Two-dimensional close-packed structure can be generated by placing the rows of close-packed spheres and this can be done in two different ways. Two-dimensional close-packed structure कैसे जनरेट होता है, जब हम close-packed spheres को रोज़ में अरेंज करते हैं, मीन्स रोज़ में जब हम उसे रखते हैं, एंड दिस कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज. और ये जो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन है ये दो डिफरेंट तरीके से होता है. जो फर्स्ट वे है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ए टाइप अरेंजमेंट इन टू डायमेंशन, एंड सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ए टाइप अरेंजमेंट इन टू डायमेंशन. चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की. तो हमारा फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ए टाइप अरेंजमेंट. अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ए टाइप अरेंजमेंट भी क्यों कहते हैं. द स्फेयर्स आर पैक इन सच अ वे दैट द रोज हैव अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट. इस अरेंजमेंट में जो स्फेयर्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं कि वो क्या फॉर्म करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट फॉर्म करते हैं. एंड द स्फेयर्स ऑफ सेकेंड रो आर एग्जैक्टली एबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो. और जैसा कि हमने इस अरेंजमेंट में हम जैसे स्फेयर्स को फर्स्ट रो में अरेंज करेंगे एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हम सेकेंड रो में भी क्या करेंगे, स्फेयर्स को अरेंज करेंगे. और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 4 रोज़ लिया है स्फेयर्स का. यहाँ पे मैंने 4 रोज़ में अरेंजमेंट किया हुआ है. तो आप फिगर में देखो जो स्फेयर्स हैं वो क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है. जैसा फर्स्ट रो में अरेंजमेंट है बिल्कुल उसी तरह सेकंड में भी अरेंजमेंट है, थर्ड रो में भी अरेंजमेंट है और फोर्थ रो में भी अरेंजमेंट है. अब देखिए, इफ़ वी लेबल द फर्स्ट रो एज अ ए टाइप द सेकेंड रो इज़ ऑल्सो ए टाइप. जैसा कि हम जानते हैं हमने यहाँ पे तो रोज़ ले लिया है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको नेम देंगे ए टाइप. ओके, और जो सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो है वो भी क्या है, एग्जैक्टली फर्स्ट रो की तरह सेम है. तो इसीलिए इन सब को भी हम क्या नेम दे देंगे, ए टाइप ए टाइप ए टाइप. और इस तरीके से यहाँ जो अरेंजमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है,
ए टाइप अरेंजमेंट बन रहा है। ओके, एंड द स्फेयर्स आर फाउंड टू फॉर्म स्क्वायर्स। और जब हम स्फेयर्स को देखेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है आपको। एंड दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज़ नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसी वजह से इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप की पैकिंग को क्या कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ओके, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फेयर इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर। और इस अरेंजमेंट में जो स्फेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने 4 नेबर्स स्फेयर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। सेकेंड है hexagonal close packing or ABABA type arrangement. The spheres are packed in such a way that the sphere in the second row are placed in the depression between the sphere of the first row. Similarly, the sphere in the third row are placed in the depression between the spheres of second row and so on. देखिए, इस टाइप के अरेंजमेंट में हम फर्स्ट रो का जो स्फेयर्स अरेंज है उसे हम अरेंज करेंगे, और जो सेकेंड रो है क्या होगा, हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जितने भी स्फेयर्स के अरेंजमेंट थे रोज़ में वो क्या थे, एग्जैक्टली सेम थे। बट इसमें क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। जैसा फर्स्ट रो में अरेंजमेंट होता है एग्जैक्टली सेम उसी तरीके का अरेंजमेंट थर्ड रो में होता है। और जो सेकेंड रो के जो स्फेयर्स हैं वो फर्स्ट रो और थर्ड रो के अकॉर्डिंग थोड़े डिप्रेस होते हैं, मीन्स थोड़े दबे होते हैं। फिर आगे का जो अरेंजमेंट होता है उसे भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसा थर्ड रो में होता है एग्जैक्टली सेम फिफ्थ रो में होता है। और जो फोर्थ रो का स्फेयर्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थर्ड और फिफ्थ के अकॉर्डिंग डिप्रेस होता है। ओके, एंड द second row is different from the first row but the sphere in third row are aligned with the first row। और इस अरेंजमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड रो जो होता है वो थोड़ा फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा डिप्रेस में होता है। तो जो सेकेंड रो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है फर्स्ट रो से। और थर्ड रो जो होता है वो एग्जैक्टली फर्स्ट रो की तरह क्या होता है, सेम होता है। और जो फोर्थ रो होता है वो एग्जैक्टली सेम किसकी तरह होता है, सेकेंड रो की तरह होता है। इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर इन फर्स्ट एंड थर्ड रो आर सेम कॉल्ड ए टाइप। अब देखिए, जैसा कि हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट सेम होने की वजह से सबको ए टाइप नेम दिया था। इसमें हम क्या करेंगे, जिस रो में स्फेयर्स का अरेंजमेंट सेम है उसको हम ए टाइप नेम देंगे, और जिसमें क्या बोलते हैं कि डिफरेंट है उसको हम क्या देंगे, उसका दूसरा नेम देंगे। मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड रो में अरेंजमेंट स्फेयर्स के सेम है उसको ए टाइप नेम देंगे, और सेकेंड रो और फोर्थ रो में सेम टाइप का अरेंजमेंट है इसलिए हम उसे बी टाइप नेम देंगे। ठीक है। Hence, the arrangement is called ABABA type and also called hexagonal close packing। और इसी वजह से हम इस टाइप के अरेंजमेंट को ABABA टाइप अरेंजमेंट और hexagonal close packing अरेंजमेंट कहते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट लेयर्स आर सम वॉइड। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है तो ये जो लेयर्स हैं स्फेयर्स के, इनके बीच में वॉइड्स क्रिएट होते हैं। ओके, एंड दिस आर ट्रायंगुलर इन शेप। और ये जो वॉइड्स होते हैं वो कैसे शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में जो लेयर्स में स्फेयर अरेंज हैं, आप देखो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप में कुछ वॉइड्स मिलेंगे। वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, एंड द ट्रायंगुलर वॉइड्स आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। और ये जो वॉइड्स हैं जो ट्रायंगुलर शेप में हैं ये 2 अलग तरीके के हैं। इन वन रो द एपेक्स ऑफ ट्रायंगल आर पॉइंटिंग अपवर्ड एंड इन द नेक्स्ट लेयर डाउनवर्ड। जो फर्स्ट लेयर है उसमें जो ट्रायंगुलर वॉइड्स का एपेक्स है वो अपवर्ड की तरफ पॉइंटेड है, और जो सेकेंड लेयर है उसमें जो एपेक्स है ट्रायंगुलर वॉइड है उसका जो एपेक्स है वो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ है। एंड ईच स्फेयर इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ 6 ऑफ इट्स नेबर्स। और इस टाइप के अरेंजमेंट में अगर हम बात करें ईच स्फेयर की, तो ये कितने स्फेयर्स के साथ, कितने नेबर्स स्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं, 6 नेबर स्फेयर्स के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन।
Close packing in three dimension. The formation of real lattices and structures take place through three dimensional close packing. जितने भी हम रियल लैटिस स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो किसके फॉर्म होते हैं, किसके फॉर्मेशन से बने होते हैं, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के फॉर्मेशन से बने होते हैं। अब बात ये आती है कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है। दे कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग टू डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, जब हम टू डायमेंशनल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो जो फॉर्मेशन बनता है वो किसका बनता है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन बनता है। एंड दिस कैन बी डन बाय टू वेज, और इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर एंड फ्रॉम टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। अब हम कैसे 3D क्लोज पैकिंग फॉर्म करेंगे 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से। इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग एग्जैक्टली एबव द फर्स्ट वन। इस अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड लेयर होगा स्क्वायर क्लोज पैक्ड का उसको हम फर्स्ट लेयर के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इन दिस पैकिंग द स्फीयर्स आर अलाइन प्रॉपरली इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। और इस पैकिंग में जो स्फीयर्स हैं वो क्या हैं, प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन है। सिमिलरली बाय प्लेसिंग मोर लेयर वन अबव द अदर। और इसमें हम क्या करेंगे, और दो से ज़्यादा लेयर्स को अरेंज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। एंड इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, और इस अरेंजमेंट में जो फर्स्ट लेयर है स्फीयर का वो ए टाइप है, तो बाकी जितने भी लेयर्स है वो भी क्या है, एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरह सेम है, तो वो भी सारे कौन से होंगे, ए टाइप के ही अरेंजमेंट होंगे। तो जब यहाँ पे सेम अरेंजमेंट है तो यहाँ जो हमें लैटिस मिलेगा वो किस पैटर्न का होगा, ए टाइप पैटर्न का होगा। एंड वी कैन ऑब्टेन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, और हमें क्या मिलेगा, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस। एंड द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस का उसे क्या कहते हैं हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम आगे बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो 3D फॉर्मेशन करेंगे वो किससे करेंगे, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से। तो इसमें क्या होंगे, इसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है प्लेसिंग सेकेंड लेयर प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को ठीक फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे। तो व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर टू टाइप ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म। तो जब हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे दो तरीके के वॉइड्स फॉर्म होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये जितने भी टी से इंडिकेट किए गए हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, और जितने ओ से इंडिकेट किए गए हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ वॉइड्स होते क्या हैं। द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मेटल एटम और आयन इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड वॉइड। जो क्रिस्टल में एटम्स और आयंस के बीच एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जो खाली जगह प्रेजेंट होता है, उसी को वॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। अ डबल ट्रायंगुलर वॉइड इन द क्रिस्टल सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। जब 6 स्फीयर्स को हम वो करते हैं, क्रिस्टल में अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे कितने वॉइड बनते हैं, डबल ट्रायंगुलर वॉइड बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 6 स्फीयर कंटेन रहते हैं, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, और इनके बीच जो ट्रायंगुलर होता है, जो ट्रायंगुलर वॉइड होता है वो 2 होता है। जैसा कि यहाँ पे सेकेंड फिगर में दिया गया है, जो फर्स्ट फिगर है उसमें एक वॉइड फॉर्म हो रहा है और दूसरा जो है वो दूसरे लेयर वाले में फॉर्म हो रहा है। तो जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे कितने ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होंगे, डबल ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होंगे। और क्रिस्टल में इनका नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का n नंबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो अ सिंगल ट्रायंगुलर वॉइड इन द क्रिस्टल सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। जब क्रिस्टल में 4 स्फीयर्स को अरेंज किया जाता है तो क्या होता है, सिंगल ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होता है, जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। इट कंटेन 4 स्फीयर्स इन टच। और इसमें जो स्फीयर्स होते हैं क्या होते हैं, 4 स्फीयर्स टच में होते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर
टेट्राहेड्रल वॉइड का 4 होता है, और ये सिंगल ट्रायंगुलर होता है क्योंकि इनके बीच जो ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन है वो सिंगल होता है। और क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर्स कितने होते हैं? 2n होते हैं। अब है सेकेंड पॉइंट, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। इससे पहले हमने बात किया था कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब हम इसमें थर्ड लेयर को किसके ऊपर अरेंज करेंगे? सेकेंड लेयर के ऊपर। तो व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस ओवर द सेकेंड लेयर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो जब हम थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर रखेंगे तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकेंड इज कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहली बार जब हम करेंगे अरेंज तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होगा। तो व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस ओवर सेकेंड लेयर इन सच अ वे टेट्राहेड्रल वॉइड आर कवर। तो जब हम थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर अरेंज करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो जो 3D फॉर्म होगी उसका पैटर्न हमें क्या मिलेगा? ABA टाइप मिलेगा। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ओके। एंड सेकेंड है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस केस में व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस ओवर अ सेकेंड लेयर, जब हम थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर अरेंज करेंगे तो इन सच अ वे ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर। तो इस केस में कौन से वॉइड्स कवर होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर होंगे। और जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा? ABC टाइप। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। ओके। So end of today's class, and remaining topic we will cover in the next video. I hope you all like this video. So if you like it, please like, share and subscribe this channel as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Thank you so much.